नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक बंधन अभिनंदन। साथियों, जिस सहारा इंडिया को अपने नाम का गुरूर था और जिस सहारा इंडिया ने 2000 की पूंजी से आज 3 लाख करोड़ का साम्राज्य इकट्ठा किया था, आज सहारा इंडिया को फर्श से अर्श तक ले जाने वाले अगर कोई था तो वो सहारा के करोड़ों करोड़ निवेशक थे, जिन्होंने सहारा पर अटूट विश्वास किया था। आज सहारा के लाखों कार्यकर्ता, जिनके अथक प्रयासों से आज सहारा इंडिया इस मुकाम पर जो है पहुंची थी, लेकिन आज उन्हीं करोड़ों निवेशकों को और उन्हीं लाखों एजेंटों को जो है भुला दिया गया। आज जिनके अथक प्रयासों के कारण सहारा इंडिया ने ये मुकाम हासिल किया था, लेकिन आज सहारा इंडिया की जो है संपत्तियां नीलाम हो रही हैं। आज सहारा इंडिया का जो बचा खुचा साम्राज्य इनका जो है लखनऊ में था, उसको जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले लिया। सहारा शहर जो सहारा की शान हुआ करता था, जिसमें सुब्रत राय सहारा का परिवार और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है निवास करते थे। तो आपने देखा सहारा जो हॉस्पिटल था वो बिक गया। अब बचा जो लखनऊ में सहारा कपूरथला कॉम्प्लेक्स, जिससे देश भर के ऑफिस संचालित होते थे। तो आज उस पर भी जो है बिकने की तलवार लटक रही है और कर्मचारियों को भविष्य निधि देने के लिए वो प्रॉपर्टियां भी जो है बिकेंगी और ऐसा 1182 करोड़ लगभग का अमाउंट से जो है उनकी जो पीएफ का पैसा है, जिससे उनका भुगतान होगा। तो साथियों, आज सहारा ने ऐसा कुछ नहीं किया कि निवेशकों के लिए सहारा गंभीर है, लेकिन उसके उलट आज भी चाटुकार सहारा को ढोने का काम कर रहे हैं। आज भी वो जियो सहारा और जय सहारा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके इस कार्य पर मुझे हंसी आती है। जिस सहारा प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ जो है सालों से आपको सहारा सेवी केस के नाम पर और एम्बार्गो के नाम पर जो है गुमराह किया हो, लेकिन सहारा ने विगत 12 सालों में अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से नया नया निवेश जरूर लिया, लेकिन भुगतान नहीं दिया। तो चाटुकार जो मूर्खदानी है और भारत माता की छवि लगाकर आते हैं, आज वो ये बोलते दिख रहे हैं कि सहारा का मुख्यालय ट्रांसफर और वो मुंबई में शिफ्ट होगा। तो मैं बता दूं आपको कि सहारा का मुख्यालय लखनऊ से क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्यों लखनऊ में इनकी सभी संपत्तियां बिकती जा रही हैं। और वो जो संपत्तियां हैं जहां से मुख्यालय संचालित होता था, वन कपूरथला कॉम्प्लेक्स और 2 कपूरथला कॉम्प्लेक्स, आज उनको कर्मचारियों के भविष्य की निधि के लिए जो है बेचेगा और बिकेगा। तो आज सहारा के चाटुकार आज ये कहते नजर आ रहे हैं कि सहारा का मुख्यालय ट्रांसफर होने वाला है और मुंबई में जो है ये ट्रांसफर होगा। तो चूंकि मैं आपको बता दूं कि सहारा में जो भी काम चल रहा है वो स्वप्ना राय, जेबी रॉय और उनके विदेशों में मैसेडोनिया में बैठे उनके दोनों बच्चे सीमांतो सुशांतो रॉय अपने को जो है अघोषित रूप से जो है अपनी कंपनी को संचालित कर रहे हैं और ऑनलाइन बैठकर जो है पूरी कंपनी को संचालित किया जा रहा है। और सिर्फ सुब्रत राय सहारा की फैमिली अपने को बचाने के लिए काम कर रही है। निवेशकों को पैसा मिले ना मिले उस पर इनका कोई जो है दखल नहीं। आज साथियों, सहारा के चाटुकार आज भी सहारा को ढोने का काम कर रहे हैं। आज जिस सहारा स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश लिया जा रहा है और फूल मालाएं और गुलदस्ते ये लोग पहन रहे हैं, क्या उस सहारा स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान हो रहा है क्या? मेरा प्रश्न ये है। और विगत कई सालों से सहारा की स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित सहारा की किसी स्कीम का भुगतान नहीं हो रहा, तो फिर ये लोग लूटने के लिए, खसोटने के लिए क्यों लगे हैं? लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो आज भी इस दिन में सपने देख रहा है कि सहारा पुनः चालू होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि सहारा की राह अब आसान नहीं। सहारा सिमट रहा है, चाहे वो सहारा अडानी डील हो जिसमें 87 संपत्तियों को बेचने का जिक्र किया गया था और सिर्फ ये कानूनी प्रक्रियाओं में अपने को बचाने के लिए ये लगे हुए हैं। साथियों, अगर आप ये सपना पाल के बैठे हैं कि सहारा अडानी डील से हमें अपना भुगतान मिलेगा, तो सहारा अडानी डील लगभग
10 से 12 हजार करोड़ में सिर्फ और सिर्फ जो 9 हजार करोड़ शेष सहारा सेवी अकाउंट में है, उसमें जमा करवाने के लिए प्रयास चल रहा है। और वो संपत्तियां जो बिकने योग्य हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार समिति जो उनकी जांच कर रही है, उसमें 20 से 30% संपत्तियां ही ऐसी निकलेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने को बचा रहे हैं और ये मामला इसी तरह जो है लटका और भटका रहेगा और निवेशक इसी तरह जो है अपने भुगतान के लिए लड़ता रहेगा और इसी तरह वो अपने भुगतान की आस खोता रहेगा। ये सच्चाई है। क्योंकि मैं थोड़ा सा कटु बोलता हूं और सच बोलता हूं और सच बोलना मेरी फितरत है। तो आज सहारा के लोग जो आज सहारा स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में बिजनेस कर रहे हैं और भोले वाले निवेशकों को फंसाने का काम कर रहे हैं और उनकी मैच्योरिटी अवधि को और आगे जो ले जाने का काम कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान वो कर पा रहे हैं? और विगत कितने सालों से इस सोसाइटी का भुगतान नहीं हुआ? तो आप ऑफिस कहीं बनाए, क्योंकि आपका साम्राज्य बिकने वाला है और बिक चुका है और बिकने की कगार पर है। लेकिन लखनऊ से मुंबई ट्रांसफर होने के बाद में सहारा बची नहीं है, सहारा खत्म हो चुकी है और ये विदेशों में बैठ के इनके जो है बच्चे इसको संचालित कर रहे हैं। हकीकत यही है। आप जिससे जितनी जल्दी समझ जाएं उतना जल्दी अच्छा है। लेकिन सहारा की राह आसान नहीं है और सहारा के अच्छे दिनों के जो सपने देख रहे हैं, उनके सपने सपने ही रहने वाले हैं। और सहारा सेवी केस में 17 तारीख को बहुप्रतीक्षित सुनवाई है, क्योंकि इसी बीच में दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और देश की एजेंसियां सतर्क हैं। तो इसी बीच में देखते हैं कि सुनवाई 17 तारीख को हो पाती है अथवा नहीं हो पाती। लेकिन 17 तारीख की सुनवाई से देश भर के सहारा के करोड़ों निवेशक और लाखों एजेंट साथियों की जो है निगाह लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने 31 अगस्त 2012 में दिए गए आदेश का पालन करवाना चाह रहा है और वो ही आदेश जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और सुप्रीम कोर्ट की भी किरकिरी हो रही है, क्योंकि उसके आदेश को सहारा लगातार 12 सालों से पालन नहीं कर पाया है। यही हकीकत है। और सिर्फ जो है अडानी डील सहारा सेवी अकाउंट में जो शेष पैसा है उसको जमा करवाने की कवायद है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए। न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।